शहजादी, क्या आज जो कुछ हुआ आप उसके बारे में सोच रही हैं? औरान, वो कबूल नहीं कर पा रहा कि हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं, लेकिन मैंने उससे पहली दफा इस कदर घबराते हुए देखा है। लगता नहीं कि ओरहान साहब हमारा पीछा छोड़ेंगे। तलाई सिपाही यहाँ मौजूद था। इसने सख्त मुकाबला किया। मेरा फर्ज है ये जनाब, मुझे अफसोस है कि हम उन्हें शिकस्त न दे सके। उसे उसकी गर्दन से पकड़ेंगे। उसके पास भागने का कोई जगह नहीं बची। उस्मान भैया, चलो उठ जाओ, जरा उठ जाओ। अलखानी तुम पर अपना गजब ढाएंगे। खड़े हो जाओ। जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा। करा ले। बोला फिरा।
Alaaddin ne? Alaaddin! 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 Abi Alaaddin! Hayır! Abi! Ay! Abi Allah aşkına! Abi! Ne dersin? Ay! Abi! Geçmeyeceğim!
एपिसोड के आगाज में हम दरमियान के सरहदी बाजार में यकूब बे और जेरकुताई को देखते हैं। यकूब बे जेरकुताई से कह रहा होता है, तुम्हारा बेटा ठीक है ना जेरकुताई। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, वो ठीक है मेरे सुल्तान, अल्लाह का शुक्र है। फिर यकूबे कहता है, तुम्हारे बेटे को किसने तकलीफ दी जेरकुताई। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, मंगोलों ने, उन्होंने उसे जख्मी कर दिया था मेरे सुल्तान। फिर यकूबे कहता है, मंगोलों को हम पर किसने इक्तदार दिया। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, उस्मान साहब ने सुल्तान, तुम हकीकत जानते हो, अब तुम अपना वजीफा मुकम्मल करोगे। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, जैसे आपका हुक्म सुल्तान, जैसे आपका हुक्म। फिर यकूबे कहता है, अब तुम उस्मान के पास अपनी जगह पर वापस जाओगे, लेकिन तुम्हारी वफादारी सिर्फ मेरे लिए होगी। तुम उसके करीब रहोगे तो हम दोबारा कभी ऐसी मुसीबत का शिकार नहीं होंगे, ताकि हमारे बच्चों को नुकसान न पहुंचे। मैं भी उसकी वजह से अपने बेटे को खोने वाला था जेरकुताई। हम दोनों एक ही दर्द से गुजरे हैं, हम उसकी रोकथाम करेंगे। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, मेरे सुल्तान, बहरहाल मुझसे ये मत कहें। ये सुनकर यकूबे कहता है, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ जेरकुताई, तुम मेरे हुक्म पर सवाल मत करो, इसकी खिलाफवर्जी करने की तो जुर्रत भी मत करना। फिर जेरकुताई का बाजू पकड़ते हुए कहता है, जिसने तुम्हें बचाया, जिसने तुम्हें आज़ादी दी, उसे मत भूलो। तुम उस्मान के करीब रहोगे जैसा कि पहले थे, तुम उसका जिगर बन जाओगे और हर मुहिम जो वो चलाएगा तुम मुझे उसके बारे में बताओगे। ये सुनकर जेरकुताई कहता है, जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम बाइंदर साहब को देखते हैं जो कि जंगल से आगे बढ़ रहे होते हैं, जबकि उनके पीछे वैसिलस भी होता है जो उनका पीछा कर रहा होता है। वैसिलस कहता है, तिबे कुएं तक पहुंचने से पहले हम इन्हें रोक देंगे, वरना मुझे इसके बारे में वैसिलियस को बताना पड़ेगा। ये कहकर वो उनके पीछे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद हम दरमियान के सरहदी बाजार में यकूब साहब और उस्मान साहब को आमने सामने देखते हैं। यकूबे कहता है, उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं, फिक्र मत करें, हम उनका सीना चीर देंगे। ये सुनकर यकूबे कहता है, आप सिर्फ बोलकर तसल्ली दे रहे हैं, लेकिन ये सब कहानियां हैं, क्या हम अल जैतूहान को ललकारेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, यकूब साहब, मैं अपने एक स्पाई को गोक टैंगरी के 40 जंगजुओं के बराबर समझता हूँ। आप कहते हैं कि आप सुल्तान हैं, मुझे मजीद बहस करने पर मजबूर मत करें, ये कहानियां नहीं हैं। आप उस तरीक के बारे में भी जानते हैं जो तुर्कों ने अपने खून से लिखी थी। ये सुनकर यकूबे कहता है, उन बहादुरों का क्या हुआ, वो क्यों टूटे। फिर वो आपकी तरह तकब्बर का शिकार थे, वो अपनी सलाहियतों से बढ़कर ख्वाब देखते थे, इसलिए वो टूट गए। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आप ठीक कहते हैं यकूब साहब, आप दुरुस्त कहते हैं, जो ख्वाब नहीं देख सकता वो ना मरता है ना जीता है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम हलाक नहीं होंगे, हम खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। फिर यकूबे महमद से कहता है, इस नक्शे को खोलो महमद। ये सुनकर महमद नक्शा खोल देता है। फिर यकूबे कहता है, उस्मान साहब, तारीख में हमारे बारे में लिखा जाएगा। फिर तलवार की मदद से उस्मान साहब को बताता है, हमने इन्हें तबाह कर दिया, हमने इनके किलों पर कब्जा कर लिया। तैकफूर हमसे डरता है, लेकिन बाज़तीनी अब भी वहाँ मौजूद हैं। सलीबी जंगों को मत भूलना उस्मान, हद से ज्यादा काम मत करें, हम 2 महाजों पर नहीं लड़ सकते। रोमन, कैथोलिक, पादरी, अगर वो मदद मांग ले, हमें 2 लश्करों के दरमियान घेर लिया जाएगा और हम हलाक हो जाएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, आप दुरुस्त कहते हैं, ओलजाए तोहान की फौज जिससे हम मुकाबला करना चाहते हैं, ये बाज़तीनी फौज से कमजोर है। दर हकीकत हम नामुमकिन का ख्वाब देखते हैं, लेकिन बेज़मीर उसे समझ नहीं सकते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारे जिगर मजबूत हैं। फिर कहते हैं, यकूब साहब, आपके साथ या आपके बगैर ये आज़ाद रियासत ज़रूर कायम होगी। दूसरी जानिब हम सब खवातीन को देखते हैं। होलोफेरा कहती है, हमने एक बड़ी मुसीबत पर काबू पा लिया है। ये सुनकर सादत तुन कहती है, सलामत रहो मेरी खूबसूरत बेटी, हम सब की हिफाजत के लिए अल्लाह का शुक्र है। फिर मलहून तुन कहती है, शुक्रिया तो ठीक है होलोफेरा, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। ये सुनकर होलोफेरा कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर कहती है, वो मेरा घोड़ा, जब उन्होंने हम पर हमला किया तो वो मार गया। ये सुनकर बालातून कहती है, होलोफेरा, अल्लाह आपकी हिफाजत करे, ये गम की बात है। इसी लम्हे नन्ना जेरकुताई वहाँ पर आता है और गोंचा हतून से कहता है, गोंचा हतून, क्या आप भी गाजी बन गई हैं। ये सुनकर गोंचा कहती है, जी हाँ, मैं भी गाजी बन गई हूँ जेरकुताई स्पाई। फिर जेरकुताई कहता है, क्या आप जानती हैं कि मेरा नाम गाजी है। ये सुनकर गोंचा कहती है, क्या कह रहे हो
ये सुनकर अलगिन हतून कहती है, ठीक कह रहा है, इसका नाम अब गाजी है। तो इसी के साथ इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में।